दोस्तों नमस्कार। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 75 में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी मस्त हैं। और दोस्तों आज का जो वेबिनार होगा जबरदस्त होगा, और जिस तरीके से आज आप लोगों तक जानकारी दी जाएगी, आप लोगों को एक बोलते हैं ना, चेहरों पे मुस्कान आएगी ही जरूर। पर आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना रखें, क्योंकि यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह बिल्कुल नहीं है। आप मुझे देख और सुन सकते हो और मैं भी आपको देख और सुन सकता हूं। तो कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, और जब भी बोलने का मौका दिया जाए कृपया करके तब ही बोलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं आज के स्पीकर, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भदोही, माय मेंटोर मिस्टर राजेश सिंह जी। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू दिग्विजय पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बुलाने के लिए। और उम्मीद है कि आज का सेशन सफल हो और सभी के लिए काम का चीज हो। और इस चीज की आशा करता हूँ। और भविष्य में जाके मीटिंग्स हम क्यों लेते हैं, इसका भी महत्व जो है मालूम पड़े लोगों को। तो इसी विषय पे हम कंटिन्यू करेंगे और इस चीज को आगे लेके चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से। सभी एमएसएस, टीई, एमपी ऑनर्स, फार्मर्स और चैनल पार्टनर्स और जितने भी एमसीएल के सहयोगी हैं, सभी लोग का इस फोरम पे स्वागत है, जिसका नाम है तैयारी की। ये लगातार हम 75वां एपिसोड कर रहे हैं। और आज का मेरा जो सेशन दो भागों में होने वाला है कि हम एक वेबिनार करते क्यों, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और वेबिनार करने का क्यों करना चाहिए, लोग वेबिनार अटेंड क्यों करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीएल के लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे सबसे पहले एनसीएल के फंडिंग के बारे में पहले बात करते हैं। प्राची मैन के माध्यम से एक जो है ना, ये हमें आया था कि फर्स्टली नोट, वी हैव रिसीव्ड डिस्बर्समेंट अप्रूवल फ्रॉम द बैंक ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल विद द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लीशन एंड स्टेटस ऑफ कंप्लायंस डन। हमें जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है या बैंक के ऑफिशियल्स हैं, वहां से हमें ऑलरेडी ये अप्रूवल मिल चुका है। और खास करके होम मिनिस्ट्री से हमें अप्रूवल मिल चुका है, जिसके माध्यम से हम जो है ना, ये फंड्स के लिए एलिजिबल है। और ये फंड्स ऑलरेडी हमारे अकाउंट्स में आ गया है। और हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। शर्त एक उन्होंने एक रखी है कि एक बेसिक सी चीज है कि कॉम्प्लायंस हमने जो है ना एनसीएल के कंप्लीट नहीं है। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा, तो वैसे ही हम जो है ना फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे। और जैसे ही ये फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा, और ये लगातार चलते रहेगा। कॉम्प्लायंस में क्या क्या बाकी है, बैलेंस शीट है, आईटी रिटर्न है, एजीएम के रेगुलराइजेशन है। क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन है, चीजें लगभग सब चीजें बंद हो चुकी थी। बिकॉज ऑफ जो है, सभी को पता है कि फंड्स एनसीएल के पास नहीं थे। तो ये बोलने में कोई गुजारिश नहीं है कि जितने भी सीएस और सीए के पेमेंट थे वो भी रुके, कहीं ना कहीं उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये सभी चीजें जो है बाकी रहेगी, चाहे केवाईसी हो, चाहे डी नंबर हो, या हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस हैं जितने भी जीएसटी के हैं, टीडीएस के हैं, इनकम टैक्स के हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स के हैं, ये सभी चीजें जो है ना कहीं ना कहीं बाकी रहेगी। और इन सब चीजों के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन फिर से शुरू हो। और वो सब चीजें हम कंप्लीट करेंगे, जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो वैसे ही हमारे फंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। और एक की मैनेजमेंट पर्सन जो होता है, वो भी एक होता है, जिसका भी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। डॉक्टर श्याम गुलब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात कही, आज भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए लगभग 6 से 8 वर्किंग डेज लगेंगे। मतलब आज से 10-12 दिन, मतलब कि फर्स्ट वीक फरवरी में ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो है, जो ऑलरेडी आ चुका है, ये रहेगा। तब तक हमें ये पेपर वर्क कंप्लीट करके वहां सौंपना है। अगर उसके पहले हो गया तो हम पहले कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर श्याम गुलाब ने कहा है कि ये फास्ट ट्रैक पे करेंगे तो भी फर्स्ट वीक तो जाएगा ही जाएगा। तो फर्स्ट वीक में ये हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी रहेंगे। और इसमें कोई भी आप लोग को, चूंकि एमसीएल के लोग हो, तो आपको जानना चाहिए ये बात कि स्टेटस क्या है। और इसमें इसके अलावा और कोई बात नहीं है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो जो बातें हैं यही है फंडिंग को लेके। और ये फंडिंग के लेके और भी कोई बातें नहीं है। और अब जो भी होगा, डॉक्टर श्याम गुलाब ने तय किया है कि आप हमारे परिवार के हैं, आप सभी लोग को रियल बात जानना चाहिए। अब इस चीज के लिए जो सपोर्ट करते हैं, ऑफकोर्स सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है, ये फंड्स आना और हमारे प्रोजेक्ट लगना, हमारे ड्यूज क्लियर होना, कुछ लोग नाराज हैं उनको रिफंड होना। ये सभी चीजें तब हो सकता है जब ये फंड्स जो है आ जाए। और डॉक्टर श्याम गुलाब ने बहुत प्रयत्नशील थे, बहुत मेहनत करना पड़ा। कुछ चीजें आम लोगों को जब बताई, या उनकी ही टीम के लोग थे, उन्होंने कहीं के धोखा दिया, तो ये
फंड्स को लाने में कम से कम 2 से 2.5 महीना या 3 महीने से अधिक डिले हो गया। तो जरूरत है ये कुछ न कुछ गोपनीयता गोपनीयता बनाए रखने की, और ये फंड्स को लाके जो है ना सभी चीजें कंप्लीट करने की। और ये डॉक्टर श्याम गलत के लिए कटिबद्ध है, और हर वो चीज करेंगे जो एनसीएल के लिए फायदेमंद है। हर वो चीज नहीं करेंगे किसी भी दवा में कि 1% स्टेक भी किसी और को चला जाए। ये फंडिंग 100% आएगा ही आएगा। और अब हम अंतिम स्टेप में हैं कि उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, और अप्रूवल के बाद उन्होंने सिर्फ कहा है कि सिंपल सा है, साधारण सा ही कॉम्प्लायंस कॉम्प्लायंस जो है एनसीएल का कंप्लीट करो, और ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप रेडी। और जैसे ये हो जाएगा तो एनसीएल का ऑफिस स्टाफ और लीगल डिपार्टमेंट्स, अकाउंट विभाग, टेक्निकल फाइनेंस की टीम, मैनेजमेंट टीम, सभी चीजें बनेगी, और एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्था बनेगी जिसके माध्यम से फास्ट ट्रैक का जो एनसीएल काम शुरू करेगा। अब आ जाते हैं मेरे विषय पे। लोगों को लगता होगा कि डॉक्टर श्याम गुलाब सवेरे सवेरे 8 बजे आ जाते हैं, वही बात कहते हैं कि फंडिंग का स्टेटस कंप्लीट हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो शाम को राजेश सिंह आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो है वेबिनार के अंदर एक ही तरह का बात करते हैं। इससे हमें क्या फायदा होता है? वेबिनार क्यों अटेंड करें? अभी पैसा दे और काम शुरू हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि पैसा अगर आ भी गया ना, तो एक सुनियोजित तरीके से, पेशेवर तरीके से काम करना होगा। एज ए एमएसएस या एमबीपी या किसान ही क्यों ना हो, अगर वो जुड़ता है तो कहीं ना कहीं ये वेबिनार अटेंड करेगा ना, तो उसके लिए बहुत फायदे की चीज है। और जो नहीं अटेंड करता है उसको क्या नुकसान होगा, या उसको एनसीएल के मुख्य धारा में आने के लिए एनसीएल को समझना होगा। जब तक एनसीएल को समझेगा, या आज के तारीख में एनसीएल क्या करने जा रही है, अगर उस चीज का एहसास नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। तो जरूरत है इस चीज को समझने के लिए, और इसीलिए ये वेबिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है। एमसीएल पहली पारी में उन्होंने काम शुरू किया था, कहीं ना कहीं फेल हो गए। उससे बहुत सी जो है ना गलतियां हुई हैं। कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी के साथ एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों को लेके, और एक जो है कारपोरेट की तरह जो है ना किसी भी गलती की कोई संभावना ना हो, इस चीज को जो है लेके काम करने वाले। तो इसमें मैं बहुत सरल, जमीन से जुड़ी हुई और बिना घुमावदार की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और आज का टॉपिक यही है मेरा कि वेबिनार हम अटेंड क्यों करें। सबसे पहली बात कि एनसीएल एनसीएल क्या है। एनसीएल से जुड़ना और जुड़े रहना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत से लोगों ने 10 लाख रुपया दिया है, आज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया। बहुत से एमवीपी हैं या एमएसएस हैं, वो शांति से पढ़े हैं। तो ऐसे शांति वाले जो लोग पढ़े हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है ना, कहने के एनसीएल को वो लोग तकलीफ नहीं दे रहे हैं, शांति से सोए पड़े हैं। तो कुछ लोग को अच्छा लगता होगा कि चलो यार शांति से पढ़ा है, क्यों जगाना उसको, सोने दो। लेकिन अगर जो रेगुलर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो अगर शुक्रवार का सुबह का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो जो है कहीं के एनसीएल की विचारधारा, उसके विजन और मिशन को समझ रहे हैं। या एमसीएल जो नए सिस्टम शुरू करने जा रही है, जैसे मैंने बोला सीईएमपी, मतलब सेंटर एंटरप्रेन्योर और मिशन पार्टनर क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये प्रोग्राम अटेंड करने से तो पता चलेगा ना। शुक्रवार को शाम, मतलब कि आज शाम को जो मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डॉक्टर श्याम घोलप नहीं बोल पाते, तो ग्राउंड लेवल पे जो है ना, मैं वो आपको बोलने की कोशिश करता हूँ उनके माध्यम से बातचीत करके। पिछले 7 महीने से ज्यादा अधिक समय हो गया, डॉक्टर श्याम घोलप जो कहते हैं वही चीजें मैं आपको अपडेट करता हूँ। मेरे तरफ से मैं कोई कुछ नहीं बोलता, और ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो राजेश सिंह का इसके अंदर कोई वक्तव्य नहीं है। जो भी वक्तव्य है, जो भी चीजें हैं, वो डॉक्टर श्याम घोलप का ही बताया हुआ चीजें हैं। तो बहुत से लोग ऐसे करें कि राजेश सिंह ने कुछ बातें कही, राजेश सिंह झूठे हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो भी चीजें हैं, डॉक्टर श्याम घोलप के शब्दों को यहाँ मैं दोहरा रहा हूँ। कुछ सामने, कुछ पीछे जो जानकारियां मिलती है मुझे, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो शुक्रवार को शाम को प्रोग्राम इसलिए अटेंड करना है आपको कि ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे आपको अपडेट प्रॉपर मिलेगा। दूसरी बात कि हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी जो है ना प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। जब भी ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करने जाओगे, जब भी जो है ना प्रोग्राम अटेंड करोगे, तो 100% ये शाम का, शुक्रवार का शाम का जो है अगर प्रोग्राम अटेंड करते, तो प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा। इससे 100% चीजें लाभ लाभ होगा आपको। इसलिए आपको वेबिनार अटेंड करना जरूरी है। अगर नहीं अटेंड करोगे, तो जब जो है सब जगहों पे एमएसपी के प्रोजेक्ट लगने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है बायोकोल का प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको उपयुक्त हो, या सीएनजी का प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपका प्रोजेक्ट लगेगा। लेकिन उसके साथ ही अगर आपने ये जो है ना शाम का प्रोग्राम प्रोग्राम अटेंड किया है, और आपके लिए जो है एमएसपी का प्रोजेक्ट सुटेबल है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट आपको आपके वहां होगा कि आपके वहां जो है ना साथ में ही एमएसपी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी लग जाएगा। लेकिन जानकारी नहीं है,
आपकी तैयारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। रविवार के दिन संतराम घेरी जी प्रोग्राम देते हैं। ज्यादा करके टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन या डिसिप्लिन वाली जो बातें होती हैं, कहीं ना कहीं वो हर रविवार को एक प्रोग्राम के अंदर दर्शाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं अटेंडेंस वहां कम होता है, लेकिन जब अटेंड करोगे ना, तो आपको बारीकियां, एक एक छोटी छोटी बारीकियां आपको वहां जो है जानकारी मिलेगी। और वो सभी चीजें आप जो है ना, टेक्निकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिसिप्लिन हो, वो सभी चीजें प्रॉपर तरीके से बताते हैं। तो ये जानकारियां जो है आपको बेनिफिट इन सब चीजों का होगा ही होगा। तो ये सब जो भी प्रोग्राम अटेंड करोगे, तो इससे बेनिफिट आपको ये होना है। तो प्रोग्राम इसीलिए अटेंड करना है क्योंकि ये सब सभी चीजें आप ये कर सकते हैं। और एनसीएल क्या है मालूम है? ये एनसीएल कोई कागज की कंपनी नहीं है, बल्कि बल्कि ये चलती हुई मशीनें हैं। और ये समयबद्ध तरीके से ये बदलते रहेगा, और कहीं ना कहीं बदलाव करके जो है ना, आगे आगे इस चीज को लेके जाते रहेंगे। जो प्रोग्राम से नहीं जुड़ते हैं, तो क्या होगा मालूम है? उनको सिर्फ इतना पता है, ये प्लांट लगना है, प्रोडक्ट बनना है, पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्लांट अपने आप नहीं लग जाएगा, प्रोडक्ट अपने आप नहीं बनने लगेगा, पैसा अपने आप नहीं आएगा। अच्छा, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि क्यों यह मॉडल बनाया गया है, पैसा कैसे टिकेगा, कहाँ गलती हुई है या कहाँ गलती हो रही है, या सेंट्रल कमांड का आदेश फॉलो करना क्यों जरूरी है। क्योंकि पहले पहले वक्त में बहुत से लोग जो है ना, जो सेंट्रलाइज यूनिट से कोई भी अगर कहा जाता था, तो उन्होंने जो अपोज किया इन सब चीजों से। अब जो नहीं जुड़ रहे हैं प्रोग्राम के दौरान, तो सबसे बड़ा नुकसान या गलत फैसले हो सकते हैं कि बिना सोचे समझे हम गलत मशीन भी खरीद सकते हैं, गलत आदमी हम काम पे रख सकते हैं, गलत प्रोडक्शन प्लान बना सकते हैं। अगर एनसीएल से तालमेल अगर नहीं है, हम अपने लेवल पे करते हैं, तो ये सब चीजें अगर होगी, तो नतीजा ये होगा कि हमारा प्लान तो कहेंगे चालू है, लेकिन बहुत घाटे में है। घाटे में तो बंद होना आगे पीछे जरूरी है, जो हो ही जाएगा। हमारे बीच और एनसीएल के बीच हमारे जो एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, तो एग्रीमेंट बना है कि नहीं बना है? अगर बना है तो किस तरीके से बनना चाहिए? अगर रेगुलर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। हमारे जो लैंड के लोकेशन कैसे हैं, और लोकेशन के दौरान हमने क्या क्या कार्य किया है, क्या क्या कार्य नहीं किया है, एमसीएल के अंदर हम जो है रह के कैसे हम अपने डीज को क्लियर कर सकते हैं, और वहां जुड़ के। और जो एक्टिव हैं, जो एमसीएल के अंदर एक्टिव हैं, बहुत से लोग इनएक्टिव हैं, या तो कहीं के विरोध में चले गए हैं। जो एमसीएल के साथ हैं, तो उनके साथ क्या आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और आपकी कनेक्टिविटी कैसे होगी? इस प्रोग्राम के दौरान ही तो होगी ना। अगर आप किसी एक्टिव आदमी से पहले जुड़ना था, कोई बीडीए, सीनियर बीडीए या प्राइम बीडीए से जुड़ गए, लेकिन किसी वजह से वो नेगेटिव है, किसी वजह से जो है ना, कहीं ना कहीं उसने अलग रास्ता अपना लिया है, और आप एनसीएल के साथ चलना चाहते हो, तो आपके लिए सब प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है। और इसके अंदर एक्टिव जो है उसके साथ जुड़ना जरूरी है। जुड़ोगे तभी तो आगे का कार्य या प्रॉपर गाइडलाइंस आपको मिल सकती है। या जब कंपनी का जब तक फंडिंग ना आए, तब तक उनके साथ मिलके कहीं ना कहीं आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो बहुत जरूरी है। आज सेंट्रलाइज यूनिट जब हमारा बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं विरोध में होगा। अगर आप प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे हो, एनसीएल के विजन मिशन या उनके एसओपी को नहीं जान रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि प्लांट हम खुद चलाएंगे। एनसीएल वो अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, तो एनसीएल कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो उनको लगेगा कि यार, एनसीएल प्लांट मैं खुद चला रहा हूँ, एनसीएल को तो खुद जानकारी नहीं है, तो एनसीएल हमको क्यों क्यों रोक रही है, और जैसे हम चलाना चाहते हैं पहले हमको क्यों नहीं बताया। ऐसा ही होने वाला है। जब ऐसा होगा ना, तो और ये सब चीजें कहीं की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, तो उन्होंने अंत में यही कहेंगे कि यार मैंने सुना ही नहीं, मैंने ये सब जाना नहीं। जब लॉस में जब जाएंगे, तब कहीं ना कहीं ब्लेम गेम लगेगा। और अगर प्रोग्राम देकर रेगुलर तरीके से अटेंड नहीं कर रहे हो, या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं टाइमलाइन को नहीं समझोगे, रिपोर्टिंग नहीं करोगे, एसओपी फॉलो नहीं करोगे, नतीजा वही होगा कि वही प्लांट वही मशीन, लेकिन आधा आउटपुट मिलने के कारण कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि बिजनेस टाइमलाइन और जो है एसओपी के माध्यम से काम करना। एनसेल का असली असली मतलब होता है ना, सामूहिक खरीदारी, सामूहिक बिक्री, सामूहिक ब्रांड और सामूहिक फाइनेंस का प्लानिंग। और ये हमारा सेंट्रलाइज यूनिट करेगा। अगर जो व्यक्ति जुड़ा नहीं है, तो वो अकेला रह जाएगा और पीछे रह जाएगा। इसीलिए प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है। आज एनसेल कंपनी तेजी से इसके ऊपर काम कर रही है, और ढेर सारे हर प्रोग्रामों के अंदर देखोगे धीरे धीरे करके ग्राउंड लेवल पे जो है ना, डॉक्टर शाम ने बहुत सी तैयारियां की हैं। और उनके जो है जो टीम है, मैनेजमेंट टीम, तो ग्राउंड लेवल पे फास्ट फास्ट वर्किंग करने की काफी तैयारियां करके रखी है। तो ये सभी प्रोग्राम्स कहने के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
और धीरे धीरे करके एक एक समय पे ये सब खुलते जाएगा। तो सेंट्रलाइज यूनिट के अंदर ढेर सारी चीजें हैं, तो सभी चीजों के अंदर अगर आप जुड़े नहीं हो तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब देखते हैं कि जो रेगुलर जुड़े हैं शुरू से लेकर अंत तक, उन्हें क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले कि उनकी सोच बदली है, पॉजिटिव लोग हैं, तो बहुत बहुत से बहुत बड़े ग्रुप का एक हिस्सा है। प्लांट बाद में लगेगा, पहले आपस में विचारधारा मिलेगी, सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, मशीन का इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से कैसे हो ये देखेंगे। भले ही उनका जो है चीजें स्लो हो, लेकिन वो स्टेबल तरीके से होगा और 100% प्रॉफिट प्रॉफिट की तरफ ये जाएगा। तो एनसीएल से जुड़े रहने से पहला फायदा ये है। दूसरा, एनसीएल जो कहती है, कभी कहती है कि अभी थोड़ा स्लो हो, रुक जाओ, अभी सामान मत बेचो, अभी प्रोडक्शन कम करो, ये समय के अनुसार कहीं ना कहीं एनसीएल जो है जब कहेगी उस बातों को समझोगे, तो इसका मतलब ये है कि एनसीएल कोई बहुत बड़े जो है खेल के साथ काम करना चाह रही है, बड़े विजन के साथ काम करना चाहती है। तो उनके कहने में रहेंगे तो आपको जो है लाभ होगा, नुकसान होने से बचेगी। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथली चलेगा, इसमें मशीन इंस्टॉलेशन है, रॉ मटेरियल का प्रबंधन है, मैन पावर की जहां जरूरत है, और कैश फ्लो। इसमें क्या होगा, सही तरीके से अगर करेंगे तो गलतियां बहुत कम होंगी, नुकसान बहुत कम होगा, और 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ आप लेके जाएंगे। बिजनेस का लगना लगना मतलब ये होता है ना प्रॉपर, कि उसका प्रॉफिट में जो है परिवर्तित होना और नुकसान जो है ना होना। तो हमारी कोशिश यही होगी, अगर रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको स्मूथ स्मूथ की तरफ ले जाएगा। और हमने लगभग बहुत से प्रोग्राम के दौरान सही तरीके से कैसे बिजनेस को लेके जाए, ये भी चीजें हमने समझाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, लीडर बनना। अगर सही तरीके से आप हर चीजों के अंदर, चाहे बायो को लो, बायो सीबीजी हो, चाहे एमएसपी के प्रोजेक्ट हो, सही तरीके से आप अपने अपने जो है ना एक अपने वहां जो है ना एक लीड करते हो चीजों को लेके, तो एक सही तरीके से लीडर बनते हो। आप अपने तहसील को जो कहीं कि सुजलम सुफलम की तरह बनाओगे ही। लेकिन बहुत से लोगों की आप जिम्मेदारी संभालोगे और भविष्य में एसपीवी हेड बन सकते हो, या आप जो है ना जोनल हेड के साथ साथ जो है ना आप स्टेट हेड भी बन सकते हैं, या नेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। और एनसीएल को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे लेके चले। ये सब कब होगा, जब ये सब प्रोग्राम अटेंड करोगे, तब तब तो होगा ऐसा कि एनसीएल के विजन मिशन को समझते हुए, प्रॉपर जो है ना गाइडलाइन को समझते हुए, तब जाके ये सब जिम्मेदारी संभालोगे। तो इसलिए ये प्रोग्राम अटेंड करना बहुत जरूरी है। एनसीएल की विचारधारा है कि प्लांट को कैसे चलाना है। एनसीएल कहती है प्लांट तुम्हारा है, लेकिन जो जो उसकी जो दिशा होगी वो एनसीएल की होगी। अगर दिशा गलत हुई तो एनसीएल जो फंडिंग बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फंडिंग करने वाली है, मान लीजिए 100 करोड़ का जो है फंडिंग आपके वहां करने वाली है, बायो को लो, बायो सीबीजी हो, या एमएसपी के प्रोजेक्ट लगा रही है, अगर गलत दिशा हुई तो सब ये 100 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। तो जरूरत है कि सही प्रबंधन के माध्यम से इस चीज को आगे लेके जाना है। कब प्रोडक्शन बढ़ाना है, कब रोकना है, कब सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट सौंपनी है, कब कब जो खुद निर्णय लेना है, कब चुप रहना है, ये सभी चीजें एक अलाइनमेंट करना है सेंट्रलाइज यूनिट के साथ। आप जब तहसील चलाओगे तो आपका जोनल हेड, स्टेट हेड या नेशनल हेड जो रहेगा उससे अलाइनमेंट नहीं होगा, तो कहीं के विपरीत दिशा में जाओगे, फेल हो जाओगे। तो जरूरत है अलाइनमेंट करने की, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम अटेंड करने का जरूरत है। और सेंट्रलाइज जो यूनिट होगा उससे तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, कि गलत तरीका है, हम तो मालिक है, तो हमको पूछने की क्या जरूरत है। आप सभी लोग एक दिशा में चल रहे हैं, आप मालूम पड़ेगा कि रिवर्स दिशा में जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक जो है तकलीफ होगा। और आप अपने हिसाब से चलाओगे तो हम क्यों बताएं। ऐसे सोच के साथ जो है ना कहीं आप अलग हो जाओगे, आप अनाथ बन जाओगे, आप कहीं ना कहीं सिस्टम से निकल जाओगे, सिस्टम से निकल जाओगे तो फेल हो जाओगे। सही तरीका है कि हम प्लांट को जो है ना कस्टोडियन की तरह संभाले। एनसीएल इसकी स्ट्रेटेजी तय करेगी और हम उस स्ट्रेटेजी का एक अंग है, पूरा शरीर नहीं है। तो जैसे वो जो हमको जो है ना स्ट्रेटेजी देंगे, उसी सोच से हमें चलाना है। इससे क्या होगा, प्लांट बचती है, नेटवर्क मजबूत होता है, और और यही चीज जो है ना स्ट्रेटेजी व्यक्ति को बड़ा भी बनाएगी, हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से लगाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं, रेगुलर जो प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं और जो नहीं अटेंड करते हैं, दोनों में क्या क्या फर्क है। जो रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करता है वो सिस्टम को समझता है, सिर्फ मशीन को नहीं देखता। रेगुलर जो अटेंड करता है तो आदेशों का अर्थ समझता है, आदेश से नाराज नहीं होता। रेगुलर जो प्रोग्राम अटेंड करता है तो वो लंबी दौड़ का खेल खेलता है। और जो नॉन रेगुलर है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझे तुरंत फायदा होना चाहिए, अब भी फायदा होना चाहिए। और रेगुलर जो है ना प्रोडक्ट जो जो ये प्रोजेक्ट जितने भी हमारे प्रोग्राम अटेंड करता है, तो कहीं ना कहीं एनसीएल का भविष्य में जाके स्तंभ बनेगा। और कहीं ना कहीं खुद जो है ना वो जो है ना मालिक की तरह जो बिहेव करेगा। नहीं तो नॉन रेगुलर रहेगा, जब फेल हो जाएंगे तो एनसीएल पे हमेशा निर्भर रहेगा कि जब फेल हो जाएगा तो क्या करे, कैसे करे।
अंतिम और कड़ी सच्चाई है कि एनसीएल में नुकसान उस व्यक्ति को नहीं होगा जिसने पैसा लगाया है, नुकसान उसे होगा जिसने समझ नहीं लगाई। तो समझने के लिए ही ये प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है। और एनसीएल में लाभ इस व्यक्ति को 100% मिलेगा जिसने 5 साल से धैर्य रखा है, सुना है, सीखा है और खुद को बदला है। और खुद को बदलने के लिए इस प्रोग्राम को अटेंड करना बहुत जरूरी है। और इस डिफिकल्ट टाइम में असली संगठन, असली लोग की पहचान तभी होती है जब ये डिफिकल्ट टाइम आता है। और डिफिकल्ट टाइम आया है तो 100% कहीं ना कहीं जो है ना, हम एक अलग से ग्रुप, अलग से सकारात्मक लोग जो एनसीएल के साथ हैं, जो एनसीएल के विजन मिशन के साथ हैं, एक अलग से संगठन बन गया है। और ये असली पहचान उनकी है कि एनसीएल के अंदर यही लोग बचेंगे और यही लोग उनके साथ रहेंगे। जो सकारात्मक सोच वाले हैं, एक दूसरे का साथ खड़े हैं। पहले विरोध में खड़े थे, लोगों ने परिस्थितियों को देखी, समझा और एनसीएल एनसीएल के साथ आकर उसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हौसला, संवाद और भरोसा बनाए रखें। और इस कठिन दौर को कहीं ना कहीं जो है ना, आपसी सहयोग, कलेक्टिवली स्ट्रेंथ की जो है ना सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग ईगो नहीं, मिशन को प्राथमिकता देते तो जो संकट भी अवसर बन जाता है। और यही चीजें जो एनसीएल के साथ हो रहा है। इस अनुभव से 3 बड़ी सीख निकल के आती है। संकट में साथ देने वाले लोग ही असली पूंजी होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा जो संक्रामक होती है, विरोध को नहीं सहयोग में बदलती है। कोई भी बड़ा विजन अकेले नहीं चलता, टीम भावना से ही टिकता है। अब जरूरत है इस सहयोग को सिर्फ संकट तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे सिस्टम, स्ट्रक्चर और संस्कृति का एक हिस्सा बना जाए। और ऐसी संस्कृति जो कहीं ना कहीं विकास की तरफ लेके जाए और एनसीएल को आगे लेके जाए। आज अ, हम सब जैसे लोगों की जरूरत है जो एनसीएल के अंदर विश्वास रखें, एनसीएल की दृष्टि में विश्वास रखें। और यही चीज एनसीएल को मजबूत करेगी, हमको मजबूत करेगी और आगे लेके चलेगी। और आपसी सहयोग, हमारा आपस में जब तालमेल बैठेगा ना, तो जो है ना, सहयोग का फायदा हमको तो होगा और एनसीएल के लिए इसका जीवंत उदाहरण भी बनेगा। मेरा एक विषय यहाँ खत्म हुआ। अब थोड़ा सा और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ कि एनसीएल की जो है ना, ये स्वर्णिम ईंधन क्रांति और ये पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और कहीं ना कहीं हमें ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हम अंतिम पीढ़ी हैं जो उसको पृथ्वी को बचाने का अंतिम अवसर है। इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि कोड रेड सबको पता है कि डिक्लेयर हो चुका है कि जो है ना, अब हमको फोसाइल फ्यूल को बंद करके तुरंत ही बायोफ्यूल के ऊपर आना है। और कहीं ना कहीं ये काम जो है ना, एनसीएल के स्वर्णिम ईंधन क्रांति के अंदर है। और ये अंतिम, और हम ये अंतिम पीढ़ी है जो बचा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद की जो पीढ़ी आएगी ना, सिर्फ वो जो है ना देखेगी, अगर चाहेगी भी तो बचा नहीं पाएगी। और आईपीसी का कोड रेड का मतलब ये होता है कि मानव जीवन खतरे में है, फोसाइल फ्यूल तत्काल तत्काल ही बंद करना चाहिए। और देर से विनाश सुनिश्चित है। और ये पर्यावरण का अस्तित्व संकट में आता है, चले आएगा। और वैश्विक तापमान की सच्चाई ये सभी लोग जानते हैं कि हम खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। और औद्योगिक के पहले की तुलना में अगर बात करें तो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ये चेतावनी दी गई थी, जो कि छू चुकी है। इससे अनेकों प्रकार की नुकसान नुकसान हुआ है और बहुत सी तकलीफें हुई हैं। लेकिन आज भी बहुत से देश इसको कहीं ना कहीं जो है ना, इसकी सीमा को बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। आज ये देखते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस में कितना कितना खतरे का हमें नुकसान हुआ है। अगर ये हम बात करें तो ऑलरेडी विनाश विनाश एक्चुअली में हो चुका है। लाखों जीव पहले ही समाप्त हो चुके हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के कारण। जैव विविधता की अगर बात करें तो सबसे बड़ा झटका लगा है कि कई प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और ये समाप्त हो चुके समुद्री जीव जो कभी वापस नहीं आएंगे, जिसमें से कि स्मूथ हैंड फिश है और कई कोरल प्रजातियां हैं। और बहुत सी समुद्री मछलियां जो प्रजनन है उनका टूटता है, जिससे उनका विकास रुक जाता है या उनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगती है और अंत में वो हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। समुद्र के जंगल भी खत्म हो रहे हैं, जिसमें से केल्प फॉरेस्ट है, लगभग 40% से 90% लगभग ग्लोबल वार्मिंग हम जो कहते हैं उससे कहने की समाप्त हो गया है। सी ग्रास मेडोज की अगर बात करें तो पूरी तरह विनाश हो चुका है और कार्बन एब्जॉर्प्शन क्षमता घटते रहती है। तो कहीं ना कहीं समुद्री वनस्पतियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो है ना, अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जब पहुंचेगा तब क्या होगा? तो लगभग 10 से लेकर 30% तक जीव प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। 99% लगभग कोरल रीफ समाप्त हो जाएंगे। और यही नहीं, हमारे ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। और खास करके उनकी अगर बात करें, हमारी बात करें, तो खाद्य श्रृंखला भी पूरी तरह असंतुलित हो जाएगी। पर्यावरण पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पृथ्वी का संतुलन टूटेगा, अत्यधिक गर्मी लगेगी, अनियमित वर्षा होगी, बाढ़ सूखा दोनों साथ साथ होगा। और समुद्री सतह बड़ी तेजी से वृद्धि होगी, जिससे अनेक प्रकार के जो है ना तटीय क्षेत्र जितने भी जो है ना, ये शहर है,
तो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और प्रभावित होने के बाद कहीं ना कहीं जो है ना बहुत से जो शहर डूब जाएंगे। ऋतुओं की अगर बात करें तो ऋतुओं पूरी पूरी तरह जो है मौसम चक्र से नष्ट हो जाएगा। कब बारिश होगा, कब ठंडी लगेगी, कब बाढ़ आएगा, कब सूखा पड़ेगा, हमें नहीं पता चलेगा। इससे क्या होगा, किसान बहुत पीड़ित होगा। और कृषि का एक पारंपरिक जो कैलेंडर होता है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह प्रभावित होगा, और फसल के उत्पादन में बहुत गिरावट होगी। और इसकी वजह से क्या होगा मालूम है, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में खाद्य संकट बहुत ही बड़े खतरे में आ जाएगी। यह सिर्फ पर्यावरण ही नहीं है, मानव की सभ्यता के लिए भी प्रश्न है कि मानव का अस्तित्व ही जो है ना इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं खतरे में होगा। भोजन की सुरक्षा, पानी की उपलब्धता, मानव स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बहुत ही प्रभावित होगी। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। समाधान कहाँ है? फोसाइल फ्यूल नहीं, बायोफ्यूल इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेट्रोकेमिकल आधारित व्यवस्था जो असफल है, कृषि आधारित ऊर्जा का जो है कहीं के समाधान का हिस्सा है, वही हमें लेकर चलना पड़ेगा, जो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल है, और लोकल लेवल पे ये सब चीजें अवेलेबल भी है। एमसीएल का विजन यही है कि तेल आधारित व्यवस्था से मुक्ति, कृषि आधारित व्यापार का मॉडल लेके आना, किसान को कहीं के उद्योग और पर्यावरण के समन्वय को जो है तालमेल बिठा के हर जो है ना गांव को आत्मनिर्भर बनाना। और हमारे गांव जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ इंजन होंगे, और भारत देश इसी की वजह से जो है ना कहीं आत्मनिर्भर बनेगा। एनसीएल की स्वर्णिम ईंधन क्रांति कहीं की ये बहुत अच्छी है। और इसमें एनसीएल में ऐतिहासिक जो है ना पहल भी करी है, जो कि बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, कार्बन न्यूट्रल मॉडल पे काम कर रही है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण कर रही है, जिससे कि एनसीएल आगे लेके चलेगी। हम अलग है क्यों? क्योंकि एनसीएल कंपनी नहीं, एक मिशन है। इसमें मुनाफा, प्रकृति का संरक्षण है, रोजगार है, पर्यावरण का संतुलन भी है, और आज का निर्णय कल का जीवन है। अगर ये सब चीजें हम करने वाले हैं तो 100% कहीं ना कहीं जो है हमारा पृथ्वी बच सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम ये बचा सकते हैं तो हमें बचाना होगा। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आज हमने फॉसिल फ्यूल नहीं छोड़ा, तो आने वाली पीढ़ियां अगर चाहेंगी ना, तो भी पृथ्वी को नहीं बचाएंगी। एनसीएल की स्वर्णिम ईंधन क्रांति पृथ्वी को बचाने का अंतिम उम्मीद है। और ये सिर्फ एनसीएल ही कर सकता है, हम और आप ही कर सकते हैं। हो सकता है कि आप काफी संकट में हो, काफी तकलीफ में हो, लेकिन ध्यान रहे कि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। और हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है इस चीज को लेके जाने के लिए। लेकिन इस एनसीएल की जो है ना इतिहास को ले जाने के लिए आगे, और कुछ स्वार्थी मतलबी लोग कहीं न कहीं जो है ना इसको रोकने की कोशिश करेंगे। और रोकने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं आपने चित्र के अंदर देखेंगे एक गधा है। तो उस गधे का क्या हुआ मालूम है? छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बात कहूंगा। उस गधे के ऊपर किसी ने लक्ष्मी का फोटो रख दिया। लोग देखते थे कि यार जो है ना गधे के ऊपर लक्ष्मी का फोटो है। लोग क्या करते थे कि लक्ष्मी का पूजा करते थे। तो क्या करते थे मालूम है? उसकी आरती उतारते थे, उसके वहां ढेर सारे जो भोग लगाते थे। जब भोग लगाते थे तो गधा बड़ा खुश होता था कि यार यार लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। और वो घेचू घेचू बोल के लोगों को जो है ना बड़ा खुश खुश करता था कि ये लोग यार मेरी पूजा कर रहे हैं। तो उस गधे को ये लगता था कि उसका मान सम्मान इज्जत जो है ना बहुत हो रही है, और बहुत कहीं ना कहीं इसको खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, और बहुत खुश होता था कि उसका मान सम्मान आदर है। और कहीं ना कहीं जो है ना उसको जो है ना कहीं लोग धनवान भी समझ रहे हैं, और ढेर सारा जिसको चीजें हो रही है। एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी जी वहां से जो है उतर गई और चली गई। गधा बेचारा अकेला पड़ गया। जब अकेला पड़ गया तो लोग उसको देखते थे ना तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो उसको लगता था अचानक क्या हो गया कि अरे यार कि लोग मेरी सेवा करते थे, लोग मेरी पूजा करते थे, लोग इज्जत करते थे, और कहीं ना कहीं खाने के लिए मुझे जो है देते थे। अब तो कोई दे नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, घेचू 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 बोलना शुरू किया कि लोग उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करें। जब लोग उसकी तरफ देखते थे कि ये चिल्ला क्यों रहा है, तो उसको चुप रहने का जो है कहीं ना कहीं जो आदेश देते कि चुप रह भैया, चिल्ला क्यों रहा है। तो जो लोग जो है ना अगर ऐसा बोलते तो उसको गुस्सा आता था कि अरे यार मेरे को खाने के लिए क्यों नहीं दे रही, मेरे तरफ देख क्यों नहीं रहे। तो ज्यादा चिल्लाने लगा। जब ज्यादा चिल्लाने लगा ना, जब लोगों ने देखा कि ये चिल्ला रहा है, तो लोग डंडा लेके दौड़े, और डंडा लेके दौड़ के ना उसको मारने लगे, और मार के कहीं ना कहीं उसको भगाने लगे। यही होता है कि एमसीएल में भी कुछ लोग हैं, एक गधे की तरह हैं। जब एनसीएल एनसीएल नाम का जो है ना चीज उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो उनके लोग पूजा करते थे, मान सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। लेकिन ध्यान रखो, जिस दिन आपके पीठ पे से ये एमसीएल नाम जब चले जाएगा ना, तो आपका आपका नाम भी उस गधे की तरह होगा कि आप घेचू घेचू करते रहोगे ना, तो कहीं कहीं आपको कोई नहीं सुनेगा। अगर ज्यादा चिल्लाओगे ना तो सभी लोग डंडा भी मारेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है इस बात को समझने की कि हम सभी लोग जो है ना कहीं ना कहीं एमसीएल से जुड़े हुए हैं ना, तो एमसीएल से हम बहुत बड़ा काम करने के लिए जुड़े हैं।
अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो हम और आप ही हैं जो इस बड़े काम को कर सकते हैं और ये व्यापार के माध्यम से काम कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम गुलाब जिम्मेदारी के साथ 100% फंडिंग को लेके आए हैं, और ये फंडिंग जो है ना बहुत बड़ा है। इतना बड़ा फंडिंग है ना कि पूरे देश में लगभग 6,057 तहसील, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत में हर जगह पे हम व्यापार का निर्माण करेंगे। और भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है एंजल को भारत नंबर 1 कंपनी बनाएंगे और इतिहास रचेंगे। आज की तरफ से मेरी तरफ से इतना ही था, और उम्मीद है कि आप सभी लोग को इस बात से खुशी होगी कि एनसेल का फंडिंग 100% है, और ये चीजें 100% जो आ चुका है, सिर्फ यह सब्जेक्ट टू एक सिंपल सा कॉम्प्लेंस कंप्लीट करने के बाद आगे लेके चलेगी। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने सुना। अब मैं चाहूंगा एक प्लेटफॉर्म खोलूंगा कि भी आप लोग अपने अपने बातें रख सकते हैं। अ, सब राजेश जी, आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ। प्रियेश जी 2 शब्द बोलिए, प्रियेश जी। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर, आपने जो बताया बिल्कुल सही बात है कि फंडिंग का काम जैसे हो गया, जो कुछ जानकारियां थोड़ी बहुत हमारे हम लोगों को अपने आपके माध्यम से ही मिली थी, तो आज इस मंच पे भी आपने रखा। और सच्चाई यही है कि कुछ गधे ऐसे हैं, और लास्टली अगर जब वो नहीं सुधरेंगे तो उनके साथ भी वही होगा। हम लोग सर एमसीएल के साथ हैं। और रही बात थोड़ी सी और 6 to 8 वर्किंग डेज की, तो ऑब्वियसली किसी भी बड़े काम के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और बहुत अच्छा रहा सर आज का प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सर। जरूरत है ना ये फंड्स आना, और बहुत जरूरी है। फंड्स आएगा तभी जो है कहीं ना कहीं हम बचेंगे, और तभी सब चीजें होगा। मैं चाहूंगा वसंता पुजारी 2 शब्द बोले, वसंता पुजारी जी। हाँ वसंता पुजारी जी। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर। ठीक है भैया, हम लोग सब लोग फंड के पीछे पड़ा है। सब फंड आना चाहिए, सभी का लाइफ सुधरना चाहिए। देश अपना वर्ल्ड में, अपना विश्व में अपना नंबर 1 एमसेल वो बनना चाहिए। तो इतने बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा बोलने से मजा नहीं है, इतना है कि फंड आना चाहिए बस सर। थैंक यू, आपने यस जो सर। मुझे दो बात बताने बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद। थैंक यू वसंता जी। देखो, 2 बातें हैं इस प्लेटफॉर्म पे ना। अब कोई जो सच्चाई होगी वही आएगा, और डॉक्टर श्याम गुल्लक ने यही बात कही है। बात बदलेगी नहीं, जो सच्चाई है वो आप जानना चाहिए आपको, और जो समय लगेगा वो भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि आप शेयर होल्डर है एमसीएल के, और आपको पूरी तरह जानकारी मिलना चाहिए। और ये चीजें कहीं ना कहीं डॉक्टर श्याम गुल्लक मेरे माध्यम से आपको सही जानकारी ही मिलेगी। अब मैं चाहूंगा खंडाला तालुका श्रीराम धायगुड़े जी 2 शब्द बोले। श्रीराम धायगुड़े जी। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार नमस्कार। कुछ नहीं सर, अभी थोड़ी देर में अभी चालू होने वाला है हम सबका जो सपना देखा था सबने, तो 8 दिन का वेट करेगी और दिन, और उसके आगे जो आप गाइडलाइंस करेगी वैसे हम चलेगी। बाकी नहीं बोलना चाहते सर अभी कुछ। थैंक यू श्रीराम जी। विश्वास रखिए हाँ। कि सभी का सपना सच होगा, और जिम्मेदारी के साथ हर वो तकलीफें डॉक्टर शाम गुलब जिम्मेदारी लेके जो है दूर करने के लिए तैयार हैं, और होगा ही सर। मैं चाहूंगा बोहरी वन से सुरेंद्र मौर्य जी 2 शब्द बोले। सुरेंद्र मौर्य जी। सबको मेरा अ, नमस्कार। और सर आज जो प्रेजेंटेशन था, एक ऐसा कड़वा सच था, ऐसी आंख खोलने की प्रक्रिया थी, इस पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सच है, अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो अगली पीढ़ी नहीं बचा पाएगी। तो हमें उन बातों पे ध्यान देना है। जैसे हम अपनी बीमारी की बात करें, मान ले किसी को टीबी हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, अगर समय लंबा खींच दें, समय पे उसकी मतलब दवा हम ना करें, तो शायद दुनिया का कोई डॉक्टर उसे नहीं बचा पाएगा। सेम यही मेरी धरती के साथ हो रहा है। अगर आप लोग धरती से प्यार करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा
थोड़ी हिम्मत रखिए, अडिग एकदम खड़े रहें, जो होगा देखा जाएगा। हम पीछे भी हट जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप बताओ ना। कुछ नहीं होगा पीछे हटने से, हमें आगे बढ़ना ही होगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक किसान हूं, दिन प्रतिदिन अपनी जमीन को मैं कमजोर होते देख रहा हूं। अफसोस होता है जब हमारी जमीन ही कमजोर हो जाएगी तो शायद इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होगा। एक बात और कहूंगा जाते जाते, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पाषाण है वो जिसे देश से प्यार नहीं। आप लोगों ने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, थैंक्स यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुरेंद्र मौर्य जी। सही बात है कि हम अंतिम पीढ़ी हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाले भविष्य को क्या दे रहे हैं। और आपकी जितनी तकलीफें हैं वो 100% जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर श्याम गोलब कहनी के वो जो है ना हल करने की जो है पूरी तरह तैयारी ऑलरेडी उन्होंने कर ली है। बस थोड़ा सा समय और चाहिए और 100% जो है ना कहीं ना कहीं वो जो है ना तकलीफों को दूर करेंगे। और ये काम हम ही कर सकते हैं और ये जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हमें जानकारी है कि उस चीजों को दूर कर सकते हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा श्रीकांत कंधारे जी के म्हणून सुद्धा मार्गदर्शन झाली। में। कंधारे साहब, कंधारे खाती जी, थोड़ा पारो भात। कंधारे साहब दो शब्द बोले। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। हाँ, मैं छोटे बच्चे आए थे, बाजू में बैठा था, तो कुछ नहीं लग सर। रहा है, लग रहा है। शाम सर के ऊपर हमारा 251% भरोसा है और हमारा एमसीएल चलेगा। राजेश सिंह, दिवगी सर, हमारा सब स्टाफ, और जय हिंद, जय एमसीएल, कंदारी फैमिली। दाग से और सर को बोलने का कुछ डगमगने का नहीं। मैं है 2 घंटे में बम्बई आएगा। मैं कुछ भी रह दो, इतना मैसेज दो सर को। हाँ, मैं थैंक यू इतना सर, काम थैंक यू, करता। थैंक यू। मैं बाकी का काम नहीं कर, बाकी का प्रोजेक्ट तक काम करेंगे, मेरा काम अलग रहेगा। यस जो सर, यस सर, एमसीएल को थैंक यू, सताता है उसका काम मेरे से देने का। मैं है कौन सा भी ABCD XYZ। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि संडीला तहसील से आनंद मौर्य जी, जो कि शिक्षक भी हैं, लोगों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, और मैं चाहूंगा कि दो शब्द बोलिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। पिछली मीटिंग के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की मीटिंग ने निश्चित तौर पर हमारे साथ में सकारात्मकता के साथ साथ में आपने विकासात्मक संस्कृति की बात की, जो निश्चित तौर पे हमारे एमसीएल टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये सालाना सच है कि अगर दोनों वेबिनार्स को हम अटेंड करते हैं, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, तो एक दूसरे के ये पूरक हैं और जो हमें बिजनेस में ही नहीं, व्यक्तित्व के विकास में भी दक्षता प्रदान करेंगे और ये अहम भूमिका निभाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग एमसीएल के साथ हैं, रहेंगे। और सब सकारात्मक चीजें हो रही हैं। जब हम कोई बड़ा विजन हो, मिशन के साथ चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उन्हें धैर्य के साथ में उनका सामना करना है और एक दृढ़ संकल्पित होकर के एक टीम के साथ काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आनंद जी। और अपेक्षित है कि सर हम जिम्मेदारी अपनी समझेंगे और जिम्मेदारियों को आगे ले चल के जो है ना एनसीएल के विजन मिशन को हम वैश्विक स्तर पे लेके जाएंगे, और यही अपेक्षा है सर। और हम लोग हैं तो 100% चीजें हो सकती है। चाहूंगा सैयद जी दो शब्द बोले। सैयद जी, आपने हैंड रेज किया था, सैयद जी दो शब्द बोले। हाँ, जय हिंद सर। जय एमसीएल, जय एमसीएल, बोलिए सर। सर अभी ऐसा लगता है काम चालू होने वाला है, लेकिन अभी 2020 से हम इसमें लगे हैं सर। यस सर, यस सर, जब जानता हूँ। लगे थे तो हमारे जो बाल तो काले थे, लेकिन अभी सफेद होते जा रहे हैं। अभी 6 साल में बहुत कुछ बदल गया है, किसी के बाल उड़ गए, किसी के क्या क्या हो गया। अभी भरोसा करते करते बहुत दिन निकल गए, लेकिन ऐसा लग रहा है आखिरी टाइम में अभी काम होने वाला है सर। यस सर, यस सर। ऐसा ना हो और जाए कि एक वो कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। ऐसा नहीं होना सर सिर्फ। धन्यवाद सर। नहीं सर, नाव हमारे किनारे आ चुकी है और सर 100% ये चीजें आगे चलेंगी। और आपने भरोसा रखा अब तक, तो भरोसा आपका टूटेगा नहीं। अ, आज मतलब कैसे मालूम है कि भारत सरकार से लेकर काफी लोग कहीं ना कहीं इस चीज को मान्यता दे रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है। आज इतने ढेर सारे कंप्लेंट्स के बावजूद डॉक्टर श्याम गोलब कहीं ना कहीं फ्री हैं, इसीलिए
क्योंकि उन्हें जो भी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने देखा है और वो लोग ने ऑलरेडी जो इस चीज को जो है ना उन्होंने जो मान्यता भी दी है, तो 100% जो चीजें आगे चलेंगी और हम आगे लेके चलेंगे। मैं चाहूंगा गुजरात की तरफ चलूंगा। दिनेश भाई घेवरिया जी, जो कि उन्होंने फरसाण या नमकीन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है और उनके प्रोडक्ट रियली बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात है ना कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो टोटल 100% जो है ऑर्गेनिक है। दो शब्द बोले दिनेश घेवरिया जी। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके। सब लोग फैमिली डॉक्टर रखते हैं, हम लोग फैमिली खेडूत रखते हैं, बराबर। और हमारे पूरे एमएमएस में इतनी ताकत है कि हम चाहे अगर तो कोई भी बड़ी कंपनी लो उससे हम 1000 गुना आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमारे अभी गिनती करने जाओ तो 1200 तहसील है हमारे, तो हम 1200 प्रोडक्ट भी मार्केट में रख सकते हैं, उतना पोटेंशियल है हम में। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा विचार करें और हमारे एमसीएल को हम कैसे मददगार हो सके उसके ऊपर थोड़ा विचार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। 100% सर जी, सभी का सहयोग मिलेगा और उसका सबूत ये है कि इतने जितने भी लोग जुड़े हैं दे आर वेरी पॉजिटिव और एनसीएल के साथ जुड़ना चाहते हैं। और एनसीएल में जो लोग नहीं जुड़े हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो 100% वो लोग भी कहीं ना कहीं काम करेंगे। हर वो व्यक्ति जो एनसीएल के साथ चलना चाहता है, डॉक्टर श्याम गहलोत उसके साथ हैं, भले आज हमसे नाराज हैं, तो 100% आगे चल के ना वो काम करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सर। मेरे सामने दो शब्द बोले दीपक चौधरी। दीपक चौधरी, यस सर। गुरुनाथ पवार जी, गुरुनाथ पवार। सर नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। हाँ सर, आज का वेबिनार बहुत बढ़िया था सर एकदम। आप हर बार नए नए टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो सर वेबिनार तो अटेंड तो हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमें एमएसपी प्रोडक्ट के बारे में काम करना है। तो बहुत सारी बेसिक जो जानकारी होती है आप साझा करते हैं। और अभी जो एमसीएल का स्टेटस है उसके बारे में एकदम विस्तृत में आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जो भी है सर, जो भी अभी जो कठिनाइयाँ आ रही है, तो उसके साथ हम जो भी है अभी पॉजिटिव लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग एमसीएल के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ में रहेंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू दीपक जी। और यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जैसे लोग हैं तो 100% जो है ना आप सहयोग तो करेंगे ही और बाकी कुछ लोगों को जो गाइड भी करेंगे कि एनसीएल 100% शुरू होने जा रहा है। और डॉक्टर श्याम गहलोत ने कहा है कि जो सच्चाई है वही सबके सामने रखा है और वही हम रख रहे हैं। और 100% जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर श्याम गहलोत इस चीज को आगे लेके चलेंगे। वन लाइन स्टोरी, जो आज आज की जो प्रवक्ता थी हमारी वो जया प्रभा दामले जी। मैं चाहूंगा दो शब्द अपने जो है इस प्लेटफॉर्म पे भी बोले। जया प्रभा जी। थैंक यू सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अ, मैं दो शब्द सभी से ये कहना चाहूंगी सर। हमेशा मीटिंग अटेंड करने से क्या लाभ होता है। अभी मैं तो नहीं हूँ, सब लोग बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो लाभ ये होता है सर कि हर रेगुलर आप जब भी मीटिंग अटेंड करते हो तो आपको एक तो पॉजिटिविटी मिलती है, और ऊपर से आपको सर ये विश्वास होता है अपने आप पर कि मैं कर सकता हूँ। मेरे तालुका में एमएसपी के प्रोजेक्ट हो, चाहे बायोकोल का हो, बायो सीएनजी का हो, तो आपको एक विश्वास आता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा। तो ये विचार गति है ना, हमेशा दिमाग में चलती है, और जब दिमाग में चलेगी तो वो पॉजिटिविटी आज नहीं कल आपके तालुका में अच्छा होगा ही होगा। और आपने एक बात बताई कि जो लोग रेगुलर यानी अटेंड नहीं करते, वो श्याम सर का शायद नहीं करते होंगे सेमिनार अटेंड, या आपका नहीं करते होंगे, या जो भी है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, एमसीएल में क्या चल रहा है। श्याम सर को उन्होंने सुना ही नहीं, क्या तकलीफ हो रही है, कैसे फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। जब भी उनके तालुका में जब ये समझ में आएगा उनको कि अभी फंडिंग आ गई है और काम करना है, तो उनको जो जुनून चाहिए करने का, क्योंकि मिट्टी को बचाना है। सर ने क्या कहा कि मिट्टी हमारी ऐसी हो रही है, जैसे आपने अभी बताया कि
जैसे अगली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जमीन है, वो कुछ नहीं उगा पाएगी, मर जाएगी बेचारी। तो उसको जिंदा रखने के लिए हम ही लोग कर सकते हैं। तो ये सही बात है सर कि आज अगर हम सभी लोग मिलकर ये निर्णय नहीं लेते और श्याम सर के साथ डटे नहीं रहेंगे, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हम देखने के लिए शायद नहीं रहेंगे, लेकिन जो होगा वो बहुत तकलीफ वाला होगा। इसीलिए हमें सभी को बहुत मेहनत करना जरूरी है। पैसा सबको मिलेगा, लेकिन पैसे के लिए बिजनेस नहीं होना होगा। ये मिट्टी को बचाने के लिए ही बिजनेस होना चाहिए। ये दिमाग में सोच रखते हुए अगर सब लोग चलते हैं तो आज नहीं कल सभी का बहुत अच्छा होगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जयप्रभा जी। आपने दो तीन बातें बहुत ही आंख खोलने वाली बात की है। और हकीकत में मैंने पॉइंट्स नोट किए थे, लेकिन मैंने ये पॉइंट नोट नहीं किया था कि जो है ना, वेबिनार अटेंड करने से ना, कि लोगों को ये विश्वास होता है कि मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि मैंने एक बार गुड़ की फैक्ट्री के बारे में, मैंने जो गुड़ का फैक्ट्री डाल सकते हैं, जो बहुत से लोग का कॉल है कि यार हमारी सुविधाएं हैं और हम आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू जयप्रभा जी, आपने बताया कि लोग रिलेट करते हैं कि यार मेरे पास ये सुविधाएं हैं, तो मेरे वहां तो ये आसानी से किया जा सकता है। तो थैंक यू ये पॉइंट्स रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा थैंक यू कि सर। जो है, थैंक यू मैम। गुरुनाथ पवार जी दो शब्द बोले। गुरुनाथ पवार जी दो शब्द बोले। सर गुरुनाथ अभी पवार जी बताया। बोल बोल चुके हैं सर वो। गुरुनाथ अच्छा पवार जी का अच्छा बात हुआ है। अच्छा सॉरी। मैं चाहूंगा मलकान सिंह दो शब्द बोले। उत्तर प्रदेश से मलकान सिंह जी। मलकान जी दो शब्द बोले। हाँ हाँ सर हाँ सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार रास्ते में नमस्कार। है सर। हेलो सर बस नमस्कार सर, रास्ते में है सर, नेटवर्क इशू है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, जल्दी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। रास्ते में हैं तो मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे सर। रास्ता भटकेगा मत, सर बस साथ में रहिएगा, 100% मंजिल पे सर पहुंचेंगे। सर सर आपका आशीर्वाद रहेगा बिल्कुल सर होगा। हमारा साथ रहेगा, और ऊपर ऊपर जो है उनका आशीर्वाद 100% है, हमारे साथ है 100%। और सर 100% चीजों को हम लेके आगे चलेंगे। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा प्रमिला थाविल जी दो शब्द बोले। प्रमिला जी। प्रमिला थाविल जी दो शब्द बोले। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम यस मैम। हाँ थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और आज आपने बहुत अच्छा जो टॉपिक लिया है, तो ये अपना भविष्य है कि इसमें हम लोगों ने नहीं किया तो कोई भी संस्था या कोई भी राजकारण या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे श्याम सर ने हाँ जी जो बोलिए बोलिए बोलिए। सपना देखा है, वो सपने के साथ, सपना नहीं वो सच्चाई है। और इस सच्चाई के साथ हम लोग सब मिलके ये करते हैं तो अवश्य बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। तो इसलिए धन्यवाद सर, मुझे थैंक बोलने यू का थैंक यू। मौका दिया। थैंक यू सर। प्रमिला जी सही है कि 100% हम नहीं तो कौन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा संतराम घेरी जी दो शब्द बोले। संतराम जी। नमस्कार सभी को। बाहर हूँ इसलिए वीडियो नहीं है, क्योंकि दिखूंगा ही नहीं मैं अंधेरे में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अंधेरे में हूँ, लेकिन मेरे पीछे उजाला बहुत है एमसीएल की विचारधारा का। क्योंकि ये ऐसी विचारधारा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन निकाल सकती है। लोग उस नजरिए से उसको देखते ही नहीं। उनको देखता है पैसा कब आएगा, मेरा भला कब होगा, मेरा बिजनेस कब चलेगा और मेरा लोन कब मिटेगा। लेकिन ये इतनी सस्टेनेबल लंबी चलने वाली विचार है कि कई पीढ़ियों की जिंदगी सुधार देगी। अपना देश का ही नहीं, पूरे दुनिया का ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की विचारधारा है। ये विचारधारा अगर जानना है तो हर हफ्ते वेबिनार जो भी है वो अटेंड करना ही चाहिए। जो जो भी कुछ एक लाइन का भी नॉलेज मिले वो लेना चाहिए, टीम के साथ जाना चाहिए। ऐसा भी आप ट्वीट करोगे, एमसीएल को गाली दोगे या भाग जाओगे तो होने का वाला है। अपने अपने रास्ते पे चलोगे और आइसोलेटेड कुछ तो करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अगर टीम के साथ जाते हैं, पंच तत्वों में जो प्रदूषण आया है उसके लिए काम करते हैं 5 मिशन के साथ, तो 5 मिशन के साथ अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। जो भी एम्प्लॉयमेंट का है, एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम है या इकोनॉमी एनर्जी का है, भारत देश को आत्मनिर्भर करने के लिए वो भी सॉल्व हो जाएगा। प्रदूषण भी खत्म होगा और जल्दी भारत का विश्व गुरु बनने का सपना है
वो भी होगा। और वो जल्दी नहीं होगा क्योंकि आज उसके रास्ते में बहुत सारे हर्डल है जो आज के एमसीएल के रास्ते में भी है। क्योंकि हर गांव में साहूकार लोग बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि ये होगा, हुआ है नहीं, होना ही नहीं चाहिए, सब लोग मेरे यहाँ पे काम के लिए आना चाहिए, मेरा सुनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हर्डल्स है, लेकिन हम अगर युवाओं को रोजगार देते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, जो रास्ता प्रकृति के प्रदूषण में सुधार लाएगा, तो ये सब हो सकता है, मुमकिन है। इसलिए हमें जानना भी जरूरत है कैसा काम करना चाहिए, इस बारे में किस रास्ते पे जाना चाहिए। और अपनी जो सोच है, क्या बोलते हैं ना, कुएं में एक मेंढक होता है, मेंढक वाली सोच, उसको बाजू में रख के, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ज्ञान मत दो, पैसा चाहिए। पैसा तो बहुत जरूरी है, लेकिन विचारधारा उससे पहले है, क्योंकि विचारधारा सब प्रॉब्लम का ऑपरेशन करके सोल्यूशन लेके आएगी। पैसा तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन खाली पैसा होने से प्रदूषण नहीं मिटेगा, और बाकी की समस्या है वो भी नहीं मिटेगी, ऐसे ही 100 साल चलती रहेगी। लेकिन विचारधारा के साथ अगर काम करते करके करके हम जाएंगे तो डेफिनेटली ये सब। जय हिंद, जय भारत। थैंक सभी यू, को वेरी गुड इवनिंग। सभी पॉजिटिव भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद सर। और सर आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था, जो है जो आपने गधे की कहानी सुनाई सर, जो है बहुत प्रेरणाप्रद है। और निश्चित रूप से जब किसी बड़ी छतरी के नीचे हम होते हैं तो हमारी वैल्यू होती है, जो छतरी हट जाती है तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो निश्चित ही एमसीएल ने जो हमको पहचान दिलाई है वो एमसीएल की बदौलत है। एमसीएल के साथ जब तक हम लोग रहेंगे तब तक वो रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। और एमसीएल ये कई पीढ़ियों की आगे की व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से समय लगता है। और एक सेंटेंस में हम कहना चाहेंगे, शीघ्रता में समय लगता है। तो निश्चित रूप से बड़ा काम है तो उसी हिसाब से बड़ा समय भी लगता है, व्यवस्थाएं होती हैं। बड़ा फंड है तो बड़े तरीके उसकी बड़ी बारीकियों से उसकी छानबीन, उसके कागज, उसके जो पत्राचार इकट्ठा करने हैं, तो निश्चित रूप से समय जाता है। तो श्याम जी, शिवाजी घोड़प जी ने जो त्याग और तपस्या करके जो यहाँ तक हमको हम लोगों को लाए हैं, जो मार्गदर्शन किया है, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और हम लोग जब जब तक वो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सदैव उनके साथ रहेंगे। यू सर, थैंक यू, जय थैंक यू, हिंद, जय सर। थैंक यू, जय हिंद सर। और बहुत जरूरत है ना कि इस वक्त ये मानसिक स्थिति, जब हमको जब ये आघात पहुंचता है तो उनको कितना आघात पहुंचता होगा। मैं कभी उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि सर इतना ग्राउंड लेवल पे से तकलीफें हैं, बातों का एहसास है, और कहीं कहीं आपको वहां से भी कठिनाइयां आती है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। बोले अभी ऐसा है ना कि हमें जरूरत है ना कि कहीं ना कहीं जो है ना कहीं पॉजिटिव रहने की। कभी कभी मन विचलित जरूर होता है, लेकिन आप लोग का सहयोग, आप लोग का साथ देख के कहीं कहीं जो है ना मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे हमारे एक साथी हैं जो मादा तहसील तहसील से हैं, विठल मुगले जी। हमेशा अपने लिए तो ठीक है, लोग प्रेरणा स्रोत तो हमेशा दे रहे हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द बोले विठल मुगले जी। विठल मुगले जी 2 शब्द बोलिए। हाँ, नमस्ते साथियों। सर, आप जो हर शुक्रवार को मुझे बोलने का मौका देते हैं, इसलिए धन्यवाद सर। आज का टॉपिक बहुत सुंदर था सर, और हमने जो सपने देखे थे उस पर पूरा टॉपिक था। और इतना ही कहना चाहूंगा सर, आज गधा, जोकर और मदारी जो खेल खेलते हैं, जिन्होंने आज तक एमसीएल को भटकाया है, हमें भटकाया है सर, उनकी बात सुनना ही नहीं चाहिए। और जो अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे, वो काम करना चाहिए। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय एमसीएल। जय एमसीएल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सपोर्टिंग फॉर एमसीएल। मैं चाहूंगा डॉक्टर सागर, चंडीगढ़ तहसील से ही हैं, 2 शब्द बोले डॉक्टर सागर। थैंक यू सर। वेलकम सर। सर सेशन तो नहीं सुन पाया, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। आपका प्रयास तारीफ़ काबिल है सर, और आपसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। और सुनीला,
आपके साथ है, एमसीएल के साथ है, डॉक्टर श्याम सर के साथ है। जय हिंद, जय एमसीएल। आई एम थैंक यू ऑलवेज विद यू सर। थैंक यू थैंक यू। पराग शिंदे जी हैं, जो ऑलरेडी जो है ना कि 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने एफपीओ के माध्यम से, और सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं 2 शब्द चाहूंगा, बोलिए पराग शिंदे जी। सर नमस्ते। सभी नमस्कार। दोस्तों को मेरा नमस्कार। सर जरा तबीयत खराब है तो वीडियो नहीं चालू कर पा रहा हूँ। दोस्तों हम लोगों ने तो शुरुआत कर दी है, हम चाहते भी यही है सब लोग चालू करें, और कहीं ना कहीं एमसीएल के साथ, जिस दिन एमसीएल का साथ आएगा तो हम लोग बहुत अच्छी स्पीड से काम करके आगे चलेंगे। बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं चाहूंगा राजेंद्र काडगे जी 2 शब्द बोले। राजेंद्र जी, आपने हैंड रेज किया था, राजेंद्र जी। राजेंद्र काडगे जी, तब तक आप नहीं बोल पाते। हेलो। प्रजापति कमला, राजेंद्र जी नमस्ते सर बोलिए। जी। जी 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 जी। प्रजापति जी आप बोलिए तब तक। हाँ, आप बोलिए। सर जी आपने प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा दिया। हर संडे मतलब संडे को भी सर देते हैं, और फिर बाद में आज फ्राइडे को भी आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहता है। और ये बात है कि मतलब अभी हमारा जो फंडिंग का स्टेटस है उसके बारे में मतलब बताया जाए तो मतलब अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए तो वक्त लगता है, और लोग हम लोग को बदनाम करते हैं। तो कोई बात नहीं, लोगों को बदनाम करने दीजिए। हम लोग रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही बताएंगे, और जल्दी बताएंगे हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू प्रजापति, थैंक यू प्रजापति। राजेंद्र जी, सर आप बोलिए राजेंद्र जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले आपका शुक्रिया है, आप मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया। लास्ट वीक में आपसे बात भी हुई थी मेरी, और यस सर। आज एमसीएल के साथ जो विजन मिशन के साथ हम पिछले 5 साल से बैठे हैं, और कुछ अभी तो ठीक है होते रहेगा, फंड तो आने वाला ही है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब तक हम अपने तल से कुछ तो एमएसपी के साथ कुछ प्रोजेक्ट चालू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसा आपका जो गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी वो गुड का लास्ट टाइम का जो आपका जो लेक्चर था, ऐसे तो आपके सारे लेक्चर काफी अच्छे रहते हैं और कुछ सीखने जैसा है। तो हमने भी अपने तालुका से कुछ एक गुड़ का प्रोजेक्ट चालू किया है, और हम बॉम्बे में भी हमारा एक कुछ स्टॉल रखा है। आप लोग अगर बॉम्बे में कोई है तो कॉल कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आपका इसका सैंपल दे सकते हैं। कुछ छोटा मोटा आपका हेल्प हो गया तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। जय एमसीएल। बहुत जय अच्छा। जय श्री। थैंक यू सर। राजेंद्र काडगे जी, 227 जो वार्ड हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही ना ये सब शुरू करके ना 227 वार्ड में आपके गुड़ जो अलग अलग फ्लेवर में हैं, क्योंकि आपके यहाँ सूंठ के गुड़ अलग अलग वैरायटी आपने बनाया है, सभी जगहों पे जा सकते हैं सर। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे। अब मैं चाहूंगा कि दिग्विजय पटेल जी सबसे पहले अपनी राय रखें और बाद में कंक्लूड करें। दिग्विजय पटेल जी, ओवर टू यू। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप हर फ्राइडे तैयारी जीत का सेशन लेते हैं और लोगों को मार्गदर्शन देते हैं हमेशा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा राजेश जी आपका, कि लोगों के चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट लेवल लाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ राजेश जी आपका, कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट को बढ़ाने और बरकरार रखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और राजेश जी आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो कहते हैं ना कि ये सेशन की जान है, सेशन की शान है, और आप मान सम्मान हम सब के वाकई में है। और क्योंकि मैं ये तारीफ करने के लिए राजेश जी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, टू बी वेरी फ्रैंक, वरना लोगों को लगेगा आज राजेश जी की तारीफ इतनी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज ये व्यक्ति हम सबके लिए एक बोलते ना एक मसीहा के साथ साथ एक मोटिवेटर, एक्चुअल में ये मोटिवेशन ही है हमारे लिए। क्योंकि आज अगर ये सेशन, ये तैयारी जीत का सेशन राजेश जी अगर आप लेते नहीं तो आप सोचिए एक अलग डायरेक्शन जाता। राजेश जी मुझे आपकी एक बात याद है कि आपने एक मुझे कहा था जब हम ट्रैवलिंग में थे, तो एक बात याद बोली थी आपने मुझे कि कभी कभी हमें ना डायरेक्शन चेंज करनी होती है, कि हम सही डायरेक्शन पे ना जाके पता चला हम 10-15 किलोमीटर रॉन्ग डायरेक्शन पे पहुंच गए हैं। तो सब सब कभी कभी हमें एक सही डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और ये सेशन सही डायरेक्शन का एक बोलते ना जगह है और चीजें हैं। मैं एक राजेश जी सबसे बड़ा अचीवमेंट में बताऊं आपको क्या है, कि एक सेकेंड, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है
कि ये सेशन से जब लोग सीखते हैं, ये सेशन को लोग जानते हैं, कहते हैं ना कि इस सेशन को क्यों अटेंड करना चाहिए। राजेंद्र खड़गे जी ने आज साबित कर दिया कि इस सेशन से वो कुछ सीख कर उन्होंने गुड़ का जो महत्व समझा और उसको अपनाया और उसको आगे बढ़ाया, उसका व्यवसाय भी आगे बढ़ाया। तो राजेंद्र जी, हम सब मुंबई में ही हैं, तो आप कभी भी आप हमें बोल सकते हैं, तो हमें बहुत बोलते हैं ना कि सौभाग्य होगा मेरा कि आपके गुड़ का टेस्ट जो रहेगा वो हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद हर एक स्पीकर्स का कहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपना अपना मात रखा, अपनी अपनी बातें रखी और उसे एक बरकरार बनाने के लिए, और आप लोगों ने ना जो जोश और जज्बा, कहते हैं कि हम सब व्यक्ति ने, आप बोलते हैं ना कि 2 लाइनों के माध्यम से कहूंगा, क्योंकि ये बोलूंगा तो नहीं समझ में नहीं आएगा, मैं 2 लाइनों के माध्यम से कहूंगा। आंखों ने अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। बोलते ना, जब आंखों ने अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, कि हर बोलते ना कि डट के खड़े हैं हम, और इसको अपना मान के अपना करके आज हम सफलता से बोलते ना एक कदम दूर हैं। एक कदम यानी एक कदम, और वो भी एक कदम ज्यादा समय लेगा नहीं आप लोगों का। वो बोलते हैं ना कि आपकी होठों की मुस्कुराहट बरकरार होगी। मैं इस सेशन का, आज के सेशन का 100% नहीं 1000% क्रेडिट है ना राजेश जी को देना चाहूंगा, और मेरे साथ साथ आप सभी देना चाहेंगे। मैं तो जानता ही हूँ कि राजेश जी एक बोलते ना किसी चीज के मोहताज तो है नहीं, बट जिस तरीके से उन्होंने आज जो प्रेजेंटेशन लिया ना, एक आई ओपनिंग, और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा पता है, वो गधे वाला सेशन, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा वो चीज, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से आपने वो साउंड निकाला ढेचू वाला, तो वो है ना, वो कहीं ना तो कहीं सेशन के माध्यम से एक मुस्कुराहट आई चेहरे पे और रिलीफ फील हुआ। टू बी वेरी फ्रैंक, तबियत डाउन चल रही थी, बट कसम से बोल रहा हूँ, सेशन सुनने के बाद राजेश जी एक मोटिवेट हो गया, पूरा जान हो गया। लोग कहते हैं कि दिग्विजय आपकी बातों से मोटिवेट होता है, मैं कहता हूँ कि इस सेशन से आज मैं मोटिवेट हो गया। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ने अपना कीमती समय आज के इस वेबिनार के लिए दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग लेट जुड़े हैं, तो आप लोगों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग पहुंची जाएगी। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब पर मां कैलाशी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर मिलेगी। आप लोग कृपया करके इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। यही कि नहीं, ये सिर्फ तैयारी जीत की बात नहीं है, हर सेशन यानी कि फ्राइडे सेशन, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे सेशन, हर सेशन की, हर फंडिंग अपडेट की जानकारी वहां पे उस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। यहां तक कि आप पुराना सेशन भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए लेता हूं विदा, और आपसे मिलते हैं अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे शाम को कुछ नए टॉपिक के साथ, राजेश जी के साथ। आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय एमसीएल, और यह घोषित करता हूं, यह वेबिनार यही समाप्त हुआ।